हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम लोग दोस्तों क्लास 9th के चैप्टर वास्तविक संख्याओं का घातांक मतलब एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। इसमें हम लोग पहले यह देखेंगे कि किसी पॉजिटिव रियल नंबर का जो एक्सपोनेंट होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब वास्तविक संख्याओं का जो घातांक होता है उसका अर्थ क्या होता है। फिर हम लोग दोस्तों देखेंगे कि किसी नॉन जीरो रियल नंबर का जो निगेटिव एक्सपोनेंट होता है, मतलब किसी भी अशून्य वास्तविक संख्याओं का जो ऋणात्मक घातांक होता है उसका अर्थ क्या होता है और उसकी वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्याओं के घातांक का क्या अर्थ है। तो यदि ए कोई वास्तविक संख्या हो और वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं का मतलब रियल नंबर। तो यदि ए हमारा कोई वास्तविक संख्या हो और एन जो हो एक धन पूर्णांक जिसे हम लोग इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों ए टू पावर एन को कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 एन फैक्टर तक। ठीक है, जहां पे ए जो है उसको हम लोग आधार कहते हैं, मतलब बेस, और एन को हम लोग घातांक कहते हैं, मतलब एक्सपोनेंट। इसे हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ए को हम लोग आधार कहते हैं मतलब बेस, और एन को हम लोग घातांक मतलब एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इस बात को समझने का कोशिश करिए कि जो ए है हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब हो गया कि ये या तो प्राकृतिक संख्या होगी, या तो कोई पूर्णांक हो सकता है, या तो कोई भिन्न हो सकता है, या तो कोई परिमेय संख्या होगा, या तो कोई अपरिमेय संख्या होगा। मतलब या तो यह नेचुरल नंबर हो सकता है, या तो रियल नंबर हो सकता है, या इंटीजर हो सकता है, या फ्रैक्शन हो सकता है, या इरेशनल नंबर। इन सभी नंबरों में से ए कुछ भी हो सकता है। जबकि एन जो होगा वो केवल और केवल क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक ही होंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, यदि हम 3 टू पावर 2 लेते हैं, 3 टू पावर 2, तो यहाँ 3 हमारा क्या है, बेस है मतलब आधार, और जो 2 है वो हमारा क्या है, एक्सपोनेंट मतलब घातांक। ठीक है, तो जो ये घातांक होता है मतलब जो एक्सपोनेंट होता है वो ये बताएगा कि 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करके कितनी बार हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करके कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। जैसे आप देखिए, तो हम यहां लिख सकते हैं 3 इंटू कितना, 3, तो हम इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 9। मतलब 3 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, तो यह दोस्तों हुआ प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक उदाहरण। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक में निगेटिव इंटीजर को लेकर एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे -5 टू पावर 3, इसका मतलब ये हुआ यहां बेस कितना है, -5, और जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 3, मतलब जो आधार है वो कितना है, -5, और जो घातांक है वो कितना है, 3। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 को कितनी बार हमको लिखना है, 3 बार मल्टीप्लाई करके। -5 को हमको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे देखिए, तो -5 इंटू -5। ठीक है, तो यहां से हमें कितनी वैल्यू प्राप्त होगी समझिए। तो पहले हम लोग यहां से दोस्तों साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस, और प्लस का फिर से माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस। तो इस अनुसार जो साइन का मल्टीप्लीकेशन आया वो कितना आया हमको, माइनस। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25, और 25 का फिर से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मतलब 125। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को कितना मिल गया, 125। ठीक है, अब -3/4 टू पावर 2, यहां पर घातांक कितना है दोस्तों, एक्सपोनेंट जो है वो कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3/4 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे,
2 बार। तो -3/4 इंटू -3/4, ठीक है। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, पहले हम लोग अंश का गुणा करेंगे मतलब न्यूमिनेटर का, तो यहाँ से माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से हम लोग प्राप्त हो गया 9 न्यूमिनेटर का गुणा करने के बाद, मतलब अंश का गुणा करने के बाद। अब बात करते हैं हर का, तो हर में कितना है तो 4, तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 16, ठीक है, मतलब 16, ठीक है। तो इस तरीके से -3/4 टू पावर 2 की जो वैल्यू मिली वो कितना 9/16, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एक प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल, एक पूर्णांक का और एक परिमेय संख्या मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर का एग्जाम्पल समझा। अब हम लोग दोस्तों नॉन जीरो नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। मतलब कि कोई अशून्य वास्तविक संख्या है तो उसका ऋणात्मक घातांक होता है तो क्या होता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।